वो सॉल्यूशन ढूंढते हुए जब हम इन सब लर्निंग्स में आते हैं और फिर जब इनको सीखने के बाद इनको अप्लाई करते चले जाते हैं, देन वी आर एबल टू टर्न आवर सेल्फ इनटू ज्वेलरी। जितना कुछ भी आपने शेयर किया है, आई एम थैंकफुल टू यू दैट बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जब हम किसी को अपना मेंटर बनाते हो, बहुत बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं जब हम शेयर कर जाते हैं। सो आई ऑलवेज से लाइक स्पिरिचुअलिटी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर सफरिंग्स इंक्लूडिंग मी, एवरीबडी। जो भी स्पिरिचुअल पाथ में आता है, जो भी किसी भी मोडालिटी में आता है, चाहे वो न्यूमो है, एस्ट्रो है, रेकी है, वट एवर, वेदर यू गो फॉर हीलिंग्स, वेदर यू गो फॉर मंत्रास, वेदर यू गो फॉर चांटिंग, कहीं ना कहीं उसके बैक एंड पे कुछ होता है। देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द वेज, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं अपनी प्रॉब्लम के, और फिर हमें ये मिलता है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो सीखते चले जाते हैं, देन हमें एक पाथ मिलता है, एक ग्रोथ मिलती है, और हम खुद को पॉलिश करके एक बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ हम वो बन पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक गोल्ड का रॉ स्टोन है, अगर उसको ज्वेलरी में टर्न करना है तो इट हैज़ टू मेल्ट टिल द 100 डिग्री, नो, उसको उस मेल्टिंग पॉइंट तक आना ही होगा। उसके बाद ही यू कैन टर्न दैट इनटू ज्वेलरी। whatever are the suffering, whether it is on the level of mental or emotional level, physical suffering, or any childhood trauma, or any financial crisis we are going through, whatever it is, आप उसको कितना ग्रेसफुली, अगली नहीं बना के ग्रेसफुली उसको कर पाते हैं, ये सब मोडालिटीज उसमें आपको हेल्प करती हैं। और जब उसको हम एक बैलेंस वे में आ पाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट आ गया कि वी डिसाइडेड कि अब मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है। वो सॉल्यूशन ढूंढते हुए जब हम इन सब लर्निंग्स में आते हैं और फिर जब इनको सीखने के बाद इनको अप्लाई करते चले जाते हैं, देन वी आर एबल टू टर्न आवर सेल्फ इनटू ज्वेलरी। और फिर ज्वेलरी बिना, ऐसे हम गोल्ड का एक पीस तो गले में टांग के घूम नहीं सकते ना। ज्वेलरी तो यस, हम गले में डाल के वी कैन प्रेजेंट आवर सेल्फ, खूबसूरत लगती है, अप्रिसिएशन मिलता है। सो जो सफरिंग्स थी वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट था। अब टाइम आ गया है दैट वी आर गोइंग टू चेंज आवर सेल्फ, वी आर गोइंग टू हील आवर सेल्फ इंटरनली, राइट? सो दिस मोडालिटी और वॉट एवर कुछ भी सीखोगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर पॉलिशिंग योर सेल्फ, grooming yourself, improvising on yourself. Once you're able to learn that, how to help yourself, only after that you can learn how to help others. जो आपने शेयर किया, that you have gestured, that you want to help people. Yes, people who are healers, by nature, they are helping, they are emotional, they are sensitive. तो इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। अगर हम इमोशनल हैं, हम सेंसिटिव हैं, तो ही हम दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। और इमोशनल और सेंसिटिव लोगों को ही वो जो नेगेटिव एनर्जीज का एक वो आता है ना, एनर्जी का एक बल्क, उन्हीं को मिलता है। और इन मोडालिटी से हम क्या कर पाते हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मर हैं। हम एक ट्रांसफॉर्मर की तरह चेंज करके ना, जैसे वो स्टेबलाइजर होता था ना पहले, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो बाहर से नेगेटिव एनर्जी आई, किसी भी स्पीड पे आई, कैसे भी फॉर्म में आई, अब वो स्टेबलाइजर उसको बैलेंस करके अंदर ट्रांसफर करता है। हम भी एक ट्रांसफॉर्मर्स हैं। जब हम हीलिंग्स करेंगे और जब हम इस मोडालिटी किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तो हमारी इंटरनल जो हमारा एनर्जी लेवल है वो ऐसा हो जाता है, बाहर की नेगेटिव एनर्जीज आती है, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, खुद के लिए भी यूज करते हैं और आगे भी बैलेंस वे में फॉरवर्ड करते हैं। सो दिस स्पिरिचुअल जर्नी विल मेक यू दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आप खुद को भी हेल्प कर पाओगे, ऑलरेडी जो पास में हो गया उसको भी हील कर पाओगे। रेकी लेवल 1 इज अ सेल्फ हीलिंग कोर्स। लेवल 2 में हम अपनी फैमिली और अपनी सिचुएशंस को हील कर पाएंगे। लेवल 3 में हम हमें कामिक और ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूचर के लिए पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट कर पाएंगे।